सब गोप वाले भगवान कृष्ण की शरण में गए हैं, नंद महल की ओर भागे हैं और जाकर के अरे कन्हैया भैया बचैयो, अरे कन्हैया बचैयो। भगवान बाहर आए, बोले क्या बात है? बोले कन्हैया तेरी बात मान के हमने या इंद्र की पूजन ना करके या गोवर्धन की पूजन करी, अब या इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा? तो भगवान भी कहते हैं कि भैया तुमने जिस देवता की पूजन करी है वही देवता ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा। अब तो जितने भी गोपगाल थे सबके सब अपने बैलगाड़ी लेकर के, गायों को लेकर के, सामान लेकर के, भोजन पानी का सबके सब उस उन गिरिराज जी की शरण में जाकर खड़े हो गए सामने। गोपगाल कहते हैं भैया यो तेरो देवता हमारे प्राणों की रक्षा कैसे करेगो? तो भगवान कहते हैं कि भैया हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रार्थना करो। अब तो जुटे सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहते हैं अरे भैया ओ देवता हमारे प्राणों की रक्षा करो। अब जो आंख बंद करके ध्यान करने लगे तो भगवान ने कहा बस भैया मेरे देवता ने मोकू आकर के बात बताए दइए कि तुम सब मोको ही ऊपर उठा लो और मेरे नीचे ही सब गोपवाल आकर के खड़े हो जाओ। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को अपनी चिपी उंगली और खड़े हो गए भगवान जी वहां पर। गोपवाल थे सबके सब गिरिराज जी की शरण में चले गए और अपनी अपनी लकुटी लेकर के और खड़े हो गए टिका करके। और भगवान भी खड़े हैं एक चिट्टी उंगली पर लेकर के, कहते हैं कि उंगली पर भी नहीं लिया के ऊपर रखे थे गोवर्धन। भगवान खड़े, सब गोपवाल खड़े हैं अपनी अपनी लकुटी टिका करके। धीरे धीरे कर कर 4-5 दिन बीत गए। गोपवाल कहने लगे भैया कन्हैया हम देख रहे हैं कि 4-5 दिन से तू ऐसे ही खड़ो है या हाथ को ऊपर करके। अब हमारी डंडियां भी ये लगी हैं इस गोवर्धन के नीचे, तो लोगों का लगे कन्हैया केवल तेरी उंगली पे ही गोवर्धन रखो। अरे हम इतने बड़े बड़े गोपवाल यहाँ पर हमारी लकुटी लेकर खड़े हैं, यहाँ पे भी तो ये गोवर्धन रखो। अब लोगों का लग रहा हो नेक की उंगली पर तू नहीं हो इतना बड़ो गोवर्धन उठा लियो। और हम तो या कह रहे हैं लाला तो नेक देर आराम कर ले जब तक हम खड़े हैं या गोवर्धन को साध के। भगवान ने कहा कि भैया मैं आराम कर लूं। गोपवाल के दारी के तो का लगे कि तू अकेलो ही गोवर्धन को उठा के खड़ो है। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। और जो भगवान ने छोटी उंगली को जरा सा नीचे करा तो जितनी भी डंडियां लगी थी चटाचट सब टूट गई वहां पर। अब तो गोपवाल चला अरे कन्हैया बचैयो भैया बचैयो। भगवान ने पुनः वह उंगली अपनी ऊपर कर ली। अब तो गोपवाल जो खड़े थे अब हक्के बक्के रह गए, आंख फाड़ फाड़ कर भगवान की ओर देखे। और सब क्या कि यो हमारो लाला कन्हैया नंद को छोरा ना यो तो देवता है। अरे यानी इतने बड़े बड़े काम करे या गोकुल में आकर, पर आज तक हमें विश्वास ना हुआ। पर आज तो हम देख रहे हो इतनो बड़ो गोवर्धन है नेक सी उंगली पर लेके खड़े हुए 7-5 दिन। अब जैसे ही 7 दिन हो गए सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 7 दिन और 7 रात तक वहां पर भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को लेकर खड़े हैं। जितने भी बादलों के पास पानी था सबके सब उस ब्रजमंडल में उड़ेल दिया। सारे बादल लौट करके इंद्र के पास गए, बोले महाराज सारा पानी वहां पर उड़ेल कर आ गए हैं। इंद्र ने कहा अब जाकर देखता हूं। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि इंद्र से वेर करने का दुष्परिणाम क्या होता है। हमारे गांधी से यजमान जी हमारे धीरज भैया के पिताजी और माता जी आए हैं, उन्हीं के साथ हमारे राहुल भैया। हम उनसे निवेदन मंच पे ही आप आ जाएं, एक बार ताली बजाकर हमारे यजमान जी का, क्योंकि हमने पहली बार जो शिव महापुराण की कथा करी थी वो गांधी में इस परिवार में ही करी थी, समस्त वाल्मीकि परिवार में। तो हमें से हमारे यजमान जी का स्वागत करते हैं। पहली बार कथा करवा लेना बहुत बड़ी बात होती है। विख्यात होते हैं उनकी तो कोई भी कथा करा लेता है, पर कहो कि पहली बार पंडित जी कथा कर रहे हैं तो महाराज न जाने क्या करेंगे मंच पर बैठ कर। तो ये विश्वास दिखाना बड़ी बात होती है।
और इन्हीं के सुपुत्र जो वीडियो लाइव चलाते हैं हमारे साथ तभी से, और दूर दूर तक हमारी इस कथा को पहुंचाते हैं। तो बड़ा अच्छा परिवार है और बहुत साल से 3 साल से जुड़े हैं कथा के माध्यम से। तो आज इंद्र ने आकर के देखा कि अब तक तो सब ब्रजवासियों को समझ में आ गया होगा कि इंद्र से वैर करने का दुष्परिणाम क्या होता है। अब जब इंद्र ने आकर देखा तो वहां पर तो भैया धूल उड़ रही है, पानी का नामो निशान नहीं। बादलों से कहा बोले भैया यहाँ पर जल वर्षा करी कि नहीं? बोले महाराज जितना भी पानी था सबके सब उड़ेल दिया। अब तो इंद्र को समझ में आ गया कि ये तो साक्षात नारायण है। क्षमा याचना इंद्र ने मांगी। भगवान की परिक्रमा लगाकर, गोप वालों की परिक्रमा लगाकर इंद्र पुनः अपने स्थान को चला गया और आज उस गोवर्धन को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया है। अब जैसे गोप ग्वाल बाहर निकले और अब तक जो कन्हैया के गले में लिपट जाते थे, पीठ पर बैठ जाते थे, श्री दामादिक जो आज भगवान श्री कृष्ण से दूर दूर चल रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं। और भगवान ने कहा कि भैया तुम मुझसे इतने दूर दूर क्यों चल रहे हो? बोले कन्हैया माफ कर दीजिए भैया, आज तक न जाने हमने तेरे साथ कितने अपराध कर दिए।